क्या हो रहा है? हे मां संतोषी, अपनी रक्षा करो मां। नारायण नारायण। माते, आपके भक्त को आपकी सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता कीजिए। अरे ये क्या हो गया भैया? दलदल में फंस गए, दिख नहीं रहे। मदद करो भाई। अरे भैया ये दलदल कैसे बन गया? कल तक तो यहाँ जमीन था। ये पर्सन उतनी बात में करना, अभी जाकर रस्सी ला। हाँ अब अभी लाते हैं। ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया? अरे भैया रस्सी तो नहीं मिला कहीं हमका। इंद्रेश, अब हम कैसे बचेंगे? हे संतोषी माँ, रक्षा करो अपनी, कृपा कर मदद करो अपनी संतोषी माँ। भैया ये हल को पकड़िए आप, हम खींचेंगे आपको। तुम कोशिश करो, तुम्हारा हाथ पहुंचता है। नारायण नारायण। माते, ये चमत्कार कैसे हो गया माते? उस किसान के स्पर्श मात्र से ही दलदल ने अपना चरित्र कैसे बदल दिया? देव ऋषि, वो दलदल नहीं था, अपितु देवी पौलमी की रची हुई माया थी। और माया का काट सदैव कर्म होता है। हम भले ही स्वाति की सहायता ना कर पाए, किंतु कर्मार्थ किसान की सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वो किसान किसी की सहायता करने का कर्म कर रहा है। नारायण नारायण। धन्य आप माते। ये हमारे माया से रचे दलदल को अचानक क्या हुआ? स्वाति, दलदल का प्रभाव कम हो रहा है। देवी संतोषी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको देवी धर्म का कोई स्मरण नहीं? अंततः आप आ ही गई ना अपने भक्त को बचाने के लिए। हम अपनी भक्त को नहीं, अपितु इस किसान को आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे इस किसान ने आपकी माया का काट तो कर ही दिया है।
अब हमारी भक्त और उसके पति पर आपकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक साधारण से किसान में इतनी शक्ति कहां से आ गई? महादेव, ये विचार तो हमें भी व्याकुल कर रहा है। देवी, हमारा ये त्रिशूल और नारायण का चक्र जितना प्रबल है उतना ही उस किसान का हल भी है, क्योंकि वह उसकी साधना करता है। और जिस भूमि पर देवी पोलोमी ने माया रची तो उसकी कर्म भूमि है, और किसी भी कर्म भूमि में केवल फल का उत्पादन होता है, माया का नहीं। कोई भी मनुष्य जब किसी वस्तु की साधना तन मन और आत्मा से करता है तो उसके लिए सर्वशक्तिमान बन जाती है। ये लो स्वाति, पानी पियो। तुम ठीक हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने अपनी जान बचाई। आप सच में अपने लिए भगवान बनकर आए हैं। कोनो बात नहीं भैया, ये तो बस हमने अपना कर्म किया है। पर हमको एक बात समझ नहीं आई भैया कि कल तक वहां दलदल था ही नहीं, तो दलदल बना कैसे? बस अब हिलना नहीं, बैल की तरह एक जगह बंधी रहे। और यही सोच, लड़की के लिए जो पागलपन उमड़ा है उसको कैसे रोकोगी? एकदम सही करे बाबूजी, ये अम्मा का ना पागलपन खत्म करना ही चाहिए। ए बैल, चुप करो तुम, क्या बोले जा रही हो? काहे चुप रहे? वो काहे चुप रहे? उसको थोड़ी सजा दी है हमने। एकदम सही कहा है। पर हम तो बेटा चुप। कौन सा घुट्टी पिलाई है नलकूप विभाग की बिटिया? सारा दिन उसके लिए प्यार उमड़ता है। सुनो कुंती देवी, यहां खड़ी रह के प्रार्थना करो कि उस स्वाति जल्दी से जल्दी दुनिया छोड़ दे और हमारा बेटा वापस आ जाए, क्योंकि जब तक इंद्रेश वापस लौट के नहीं आता तुम यहीं बंधक बन के अपना जीवन काटोगी। हम कैसे बताएं आपको कि सबाती पेट से है। हे मां संतोषी, पता नहीं स्वाति को क्या हो गया, अब आप ही इसकी रक्षा करिए। स्वाति, तुम मेरे रुको, हम जरूरी सामान लेकर आते हैं। अच्छा इंद्रेश, हो सके तो वो दीदी को भी देखते आना ना, जिन्होंने हमारी बहुत बार मदद की है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। नारायण नारायण। देखिए माता, मनुष्य और मूर्ति दोनों रूपों में पुत्री स्वाति मात्र आप ही का स्मरण कर रही है। हे मां संतोषी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमको माफ कर दीजिए। उस दलदल में फंसकर आज हमको ऐसा लग रहा था मानो आप हमको अपने मंदिर तक बुलाना ही नहीं चाहती। हमारा पूरा बचपन आपकी पूजा करते हुए बीता है माँ, लेकिन आज खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे थे कि चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। संतोष, संतोष। माँ, आप क्या कर रही है? हमसे दूर रहिए, आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा हमको, और कुछ हो भी गया तो हमको कोनो परवाह नहीं। तुम्हारी माँ है हम, अपनी बिटिया को ऐसे तकलीफ में देखकर कैसे दूर जा सकते हैं? ये जो देवी माँ होती है ना, इनमें
और संसार की माँ में बहुत फर्क होता है। ये जो देवी माँ है, ये अपने भक्तों को दुख में, कष्ट में देख सकती है, लेकिन एक संसारिक माँ सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती बेटी। सत्य कहा पुत्री, जन्म देने वाली माँ से बड़ी माँ और कोई नहीं होती। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं माते, किंतु एक जन्म देने वाली माता के हृदय में अपने बच्चे के प्रति स्वार्थ होता है, और यह स्वार्थ सभी परिस्थिति पर हावी होता है। किंतु ईश्वर, उनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होता, और इसी कारण जग जननी की ममता वास्तविक माँ की ममता के समक्ष कम होती है। देव ऋषि, यदि एक शिशु की मृत्यु रात्रि में निश्चित है, तो उसकी माँ रात्रि ना होने के लिए संपूर्ण बल लगा देगी, भले ही वो ऐसा करने में असमर्थ हो। वहीं एक देवी के पास इतनी क्षमता है कि वो रात्रि होने से रोक सकती है, किंतु वो उसे नहीं रोकेगी। यही हमारी विवशता है, किंतु मनुष्य इस बात को नहीं समझते। मनुष्य के लिए ये प्रश्न करना अत्यधिक सरल है कि सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो ये कष्ट क्यों? जबकि ईश्वर के लिए इस बात का उत्तर देना अत्यधिक कठिन है। हम जानते हैं माँ, आप हमसे बहुत प्यार करती, पर गलती भी तो हमारी है ना। हमसे भूल हुई है तो प्रायश्चित भी तो हमको ही करना होगा, और हम प्रायश्चित करेंगे माँ। बस आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन बिटिया, नहीं माँ, कह रहे हैं ना आप जाइए। ठीक है बिटिया, तू कहती है तो हम चले जाएंगे। अपना ध्यान रखना। स्वाति, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा सा पानी पी लो। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। अरे बिटिया, आप दोनों यहीं बैठे हो, अभी तक गए नहीं? पंडित जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? हमको माँ की सेवा करनी है। पगला गई होगा, तो तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, जानते हैं, लेकिन मन में भक्ति तो है ना इंद्रेश। और जब मन राजी होता है तो शरीर खुद ब खुद राजी हो जाता है। जैसे माँ की इच्छा। सेवा तो ठीक है, मगर यहाँ पर रुकना? पंडित जी, हम यहाँ ही रह के माँ की सेवा करना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हो सके तो इनके लिए कमरे का इंतजाम कर दीजिए। हमें कोई कमरा वमरा नहीं चाहिए, तुम यहाँ रुकी हो तो हम भी यहीं रुकेंगे। ठीक। अरे अम्मा, अम्मा उठो।
सुबह हो गई है। और चलो देवी जी का रूप धारण कर लो। खाली 10 मिनट है, उसके बाद हमको दोबारा बांधना है आपको। चलो उठो, लाओ पहले खोल दे, लाओ। हाँ। अपने छोटके बिटवा के बारे में सोच रहे हैं क्या भैया? हमको मालूम था कि जिस घर में इतना खेला हुआ है, भला हुआ आप कैसे चैन से रहेंगे। इसीलिए तो हम आ गए भैया, अपने बड़के भैया का दुख बांटने। भैया हमको लगता है ना कि इंद्रेशवा के दिमाग को कुछ हो गया है या कोई कुछ करवा दिया है भैया। अब देखिए ना, आपकी बात तो समझ में नहीं करता। समझ में तो हमको कुछ नहीं आ रहा है। खुद तो लाचार होके मंदिर में पड़ी, ऊपर से हमारे इंद्रसवा की जिंदगी को भी लीचड़ बना रही। वो भी पगला गया है। भैया आपके इस समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, लेकिन अगर आप आदेश दें भैया तो सतिया को वहीं मंदिर में उसका हम समाधि बना दें। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो तुमको इतना पैसा दे देंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन हमारे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं भैया? इंद्रेश सिर्फ आपे का बेटा न है, हमारा भी भतीजा है। बस भैया वो जो आप कह रहे थे ना कि हम गिन नहीं पाएंगे नोट, उसे गिनवाना शुरू कर दीजिए। पालक भैया, स्वाति, स्वाति, कवत, ठीक हो? ठीक है हम इंद्रेश, ठीक है। चलो उठाओ, बहुत हो गई है माँ की पूजा। अभी के अभी हम तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। हम गाड़ी लेकर ये क्या कह रहे हो इंद्रेश? तुम माता की ममता पर शक कर रहे हो? देखो ये सब हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और हम तुम्हें अभी के अभी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हम आ रहे हैं। इंद्रेश हमको कहीं नहीं जाना है। इंद्रेश रुको, इंद्रेश, इंद्रेश।
से जुबान लड़ाई थी ना तू, आज देख कि कैसे तुम्हारा खेला खत्म करते हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। माता रानी ने इन्हें जो श्राप दिया है, कहीं वो हमें भी ना लग जाए। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा था कैसे बेहोश पड़ी है बेचारी। हमको लगता है ना कि इसकी जो माता जी हैं वो इसको अकेले छोड़ दी बेचारी को। सुन जी भैया जी, बहुत कमजोर हो गई है बेटा। कर खींच के इसको एक डंडा मारोगे ना, पक्का मर जाएगी। जोर एकदम खींच के मार। ठीक है भैया जी।